एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है क्या? एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन मतलब क्या होता है दोस्त, बताइए। ठीक है, कोई जैसे हम गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं, वहाँ से क्या डाउनलोड करते हैं ना। आप हर चीज़ को ना अपने साथ जो हो रहा है उसको कनेक्ट करके पढ़ा करिए। ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन। ठीक है, क्या होता है? एप्लीकेशन। तो क्या हुआ, तो कोई भी आप ऐप डाउनलोड करते हो, क्या अगर आप फ़ोन पे डाउनलोड करोगे तो क्या होगा उस पर? फ़ोन पे मतलब अकाउंट की सारी चीज़ें काम होगा, है ना, यूज़ कर पाओगे। अगर आप लोग मान लो फिल्मोरा एक ऐप होता है, वीडियो एडिटिंग काम आता है, ये डाउनलोड किए तो क्या होगा? पिक्चर वीडियो एडिट कर सकते हो। कोई ऐप है, एक ऐप है गाना.com, तो इसका अगर आप ऐप डाउनलोड करोगे तो क्या करोगे? केवल गाना सुन सकते हो सर, या जो भी फीचर्स इस ऐप में बनाए होंगे सॉफ्टवेयर वालों ने, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने, गाना कंपनी के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो यूज़ कर पाओगे। एक ऐप हो गया स्कैनर, ठीक है ना, कैम स्कैनर या एडोब स्कैनर, कुछ भी है ना। तो वो क्या होगा, वो क्या करेगा? वो केवल स्कैन करने का काम करेगा। मतलब क्या हुआ सर? तो जो सॉफ्टवेयर जिस चीज़ के लिए, जो एप्लीकेशन जिस चीज़ के लिए बना हुआ है, ठीक है, वो केवल और केवल उसी पे यूज़ हो पाएगा। सो एग्जांपल्स क्या हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है समझ में आया आप लोग को? कि पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्कैनर को चलाने के लिए जो आपके मोबाइल में ऐप है या गाना.com ऐप है, इसको चलाने के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लिखा गया है। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या देखिए, प्रोडक्ट आर डिज़ाइन टू सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर नीड, मतलब एक विशेष आवश्यकता, है ना, उसको पूरा करने के लिए जो हो वो उसको कौन बनाता है? कंप्यूटर लैब में बनता है। हो सकता है आपको अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आता है तो आप इसको आराम से बना सकते हो। कुछ एग्जांपल समझे? सो एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे पेरोल सॉफ्टवेयर। क्या होता है जी पेरोल सॉफ्टवेयर? आपके कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय रहते हैं, ठीक है, उनका सैलरी बनता है। तो आप ऐसे समझो कि जो सैलरी बनाने का सॉफ्टवेयर है वो पेरोल सॉफ्टवेयर हो गया। स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, बड़े बड़े स्कूल्स में से है ना, आजकल क्या होता है, ऑनलाइन अटेंडेंस होता है, ये उसका है। या ऑफिस जाते हो तो आप थंब लगा के अपना अटेंडेंस प्रेजेंट करते हो ना कि हाँ मैं आया हूँ जी। तो ये सब क्या है? ये सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए है। ठीक है, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर, रेलवे के जो टिकट्स होते हैं ना, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, ये सब हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर, है ना, वर्ड, पावर पॉइंट, है ना। तो वर्ड में आप क्या करोगे? वर्ड में जो फंक्शन डिफाइंड है, जो कार्य पहले से निश्चित है कि भैया आप लेटर टाइप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मिटा सकते हो, है ना, पेज को आप कलरफुल डिज़ाइन बना सकते हो, उसमें हेडर डाल सकते हो, उसमें फूटर डाल सकते हो। सर ये क्या बात कर रहे हो, हेडर फूटर, है ना, हम सब देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर जब कवर होगा तो हेडर क्या होता है, फूटर क्या होता है, हम सारा चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो अभी आप ये एग्जांपल्स हैं कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। चलिए सर नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है सर, वर्ड प्रोसेसर क्या है? देखो, वर्ड मतलब क्या हुआ? वर्ड, है ना, शब्द को जो प्रोसेस करे, है ना। मतलब क्या हुआ सर? देखो, ये एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रयोग होता है, मतलब दस्तावेज बनाने के लिए, दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, है ना, दस्तावेज पे काम करने के लिए। दस्तावेज में कुछ लिखना है आपको, ठीक है, कुछ लिखना है, कुछ एडिट करना है ना, कुछ सुधारना है या लैंग्वेज आपको चेंज करना है, तो दस्तावेज पे जो भी काम करते हो आप मैनुअली पेन से, सारा काम इन वर्ड प्रोसेसर पे कर सकते हो। ठीक है, दस्तावेज के भंडारण में, स्वरूपण में और मुद्रण में, मतलब स्टोरिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग में। ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल, एबी वर्ड, एप्पल आई वर्क पेज, गूगल डॉक, MS वर्ड तो हर कोई जानते होंगे, है ना। गूगल का एक सॉफ्टवेयर है गूगल डॉक, जिसमें अपन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं ना। एबी वर्ड एप्पल का है, आई वर्क पेज
कोरल वर्ड परफेक्ट, कोरल वर्ड है ना, कोरल ड्रॉ नहीं है, कोरल वर्ड परफेक्ट। तो ये क्या है, ये सब टाइप्स हैं वर्ड प्रोसेसर के। ठीक है सर जी। चलिए सर, अब क्या है सर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है सर, जो डेटा पे काम करेगा, है ना, जो बहुत सारे डेटा को जो मैनेज करेगा। ठीक है, मान लो कि अगर मैं एक कोचिंग की बात करूँ, लेट्स सपोज किसी कोचिंग में बिलासपुर के 1000 बच्चे हैं, पर 1000 बच्चों ने फीस दिया कि नहीं दिया, उनका क्लासेस कब ख़त्म हो रहा है, अगर अटेंडेंस का सिस्टम है तो कौन कौन बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब डेटा को कैसे रिकॉर्ड होगा, कैसे रिकॉर्ड होगा, तो कोई ना कोई डाटा को मैनेज करने वाला कोई सॉफ्टवेयर होगा, उसी को हम बोलते हैं डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ठीक है जी, ओके सर, ठीक है सर। तो DBMS ये समझ में आया डाटाबेस क्या होता है। अब इसके एग्जांपल हम देखते हैं। क्लीपर हो गया, फाइल मेकर हो गया, फॉक्स प्रो हो गया, माई MS हो गया, माई SQL हो गया, ठीक है, MS एक्सेल हो गया। तो ये क्या है, ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि क्लीपर इज ए टाइप ऑफ, है ना, ये आ जाएगा आपको वर्ड एसेसर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक है, या प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, ऐसा करके आएगा क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि क्लीपर क्या है, डी बेस क्या है, फाइल मेकर क्या है, फॉक्स प्रो क्या है, MS एक्सेस क्या है, MI SQL क्या है। ठीक है, ये हुआ आपका डेटाबेस। अब आएगा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होगा, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी वीडियो को, ऑडियो को, है ना, प्ले या बनाने की या रिकॉर्ड करने के, है ना, की क्षमता हो। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी भी चीज़ को, है ना, वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सके, बना सके आप, है ना, क्रिएट कर सकें, ठीक है, या उसको स्क्रीन पे प्ले कर सके। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो भी होंगे उसको हम बोलेंगे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। सबसे फेमस VLC मीडिया प्लेयर, कौन नहीं जानता दोस्त आज के डेट में। ठीक है, दूसरा फोटोशॉप, मूवी खोलोगे तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर। ठीक है, विंडोज़ मूवी मेकर कब आता था, विंडोज़ 7 तक आता था ये सॉफ्टवेयर, विंडोज़ मूवी मेकर। ठीक है, पिकासा, है ना, और आपकी बात में आप फ़ोन में जो एडिट करते हो ना, बहुत सारा सॉफ्टवेयर, जैसे मैं बात कर रहा था, फिल्मोरा, कैनवा, ये सब क्या है, ये सब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आएंगे। ठीक है, जो इमेजेस, ऑडियो, वीडियो सब पे काम कर सके। अब एजुकेशन एंड रिसर्च सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये क्या करता है जी, देखिए, ये जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे डिज़ाइन रहते हैं ना, जो कि लेक्चर के, मतलब पढ़ने लिखाने के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप क्लासेस ले सकते हो, है ना, आप क्लासेस ले सकते हो, ट्यूशन पढ़ा सकते हो, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अभी एक अनअकैडमी नाम की कंपनी हो, क्या है वो, जो सॉफ्टवेयर बनाती है, वो जो सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है, वो क्या सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो जिस सॉफ्टवेयर से आप किसी को एजुकेट कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, है ना, वो सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे, एजुकेशन एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर। एग्जांपल क्या है, डेल्टा ड्राइंग, जी कॉम्प्राइज, जंप स्टार्ट, टाइटल, किडपिक्स। तो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ ना, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये एजुकेशन और रेफरेंस सॉफ्टवेयर है। आपसे ये पूछेगा कि डेल्टा ड्राइंग क्या है। ऑप्शन में हो सकता है कि इट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या नन ऑफ दिस। तो आप क्या बोलोगे, सर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके अंदर कैटेगराइज करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा डीप लेवल का क्वेश्चन है, बट हो सकता है इन फ्यूचर में पूछ दे। तो आपको क्या रखना है कि एजुकेशन एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर के अंदर ये 4 एग्जाम्पल याद रखिए। क्या क्या, डेल्टा ड्राइंग, जी कॉम्प्राइज, जंप स्टार्ट, टाइटल, किड पिक्स। ठीक है जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करेंगे ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या है, देखिए जैसे ये नाम सजेस्ट कर रहा है कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है ना, जो ग्राफिक के साथ काम करने का हमको मौका दे, एडिट करे, चेंज करे। सर ग्राफिक क्या होता है, ग्राफिक मतलब ऐसा इमेजेस या डाटा जो आपको आँखों से दिखे, है ना, या 3D इमेजेस, 2D इमेजेस, मतलब आप समझो कि इमेज, पिक्चर, चित्र,
है ना, उसको एडिट करना, उसको बनाना, है ना, उसको एडिट करना, उसको बनाना, उसका रिजोल्यूशन चेंज करना। आप लोग क्या करते हो, अगर फ़ोटो अपलोड करने बोलता है व्यापम में या एसएससी में या सीजीपीएससी में या किसी भी दूसरे एग्ज़ाम में, बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, तो वो बोलते हैं ना कि स्पेशल फॉर्मेट में चाहिए, है ना, 150 गुणे 100 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सब हम कैसे चेंज करते हैं, है ना। तो ये हम ग्राफिक्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। एग्जांपल में क्या क्या आएगा, फोटोशॉप हो गया सर जी, हाँ सर जी, ऑटोडेस्क माया हो गया, ब्लेंडर हो गया, कोरेल ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हैं ग्राफिक सॉफ्टवेयर के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है सर जी, तो वेब ब्राउज़र इज एप्लीकेशन विच ब्राउज द इंटरनेट, ठीक है। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि वेब ब्राउज़र क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। और डेटा को लोकेट करने में या जो डेटा हमको चाहिए वो इसको देने में सहायता देता है। कैसे देता है, गूगल क्रोम से आप ब्राउज़ कर सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर से कर सकते हो, मोजिला फायरफॉक्स से, ओपेरा से, सफारी से, एक आता है बिंग, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये एकदम नया है, ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। तो ये हुआ आपका वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अब हम देखते हैं फ्रीवेयर। तो मैंने स्टार्टिंग के सॉफ्टवेयर की सीरीज़ में ही पहले बात किया था फ्रीवेयर, लाइटवेयर, तो हमने बस वहाँ देखे थे डेफिनेशन। हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर है, ठीक है। क्वेश्चन आपको एग्जांपल देके पूछ सकता है कि दिस इज़ द टाइप ऑफ फ्रीवेयर, लाइटवेयर, प्रोप्राइटरी वेयर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। फ्रीवेयर क्या होता है सर जी, जो फ्री में मिलता है, मुफ्त की चीज़ें, भारत में, भारत के लोगों को बहुत पसंद है, हमको भी पसंद है, आपको भी पसंद है, ठीक है। आप इंटरनेट से इसको डाउनलोड कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी फी, कोई भी पैसा दिए हुए, ठीक है। और क्या हुआ, ठीक है, ये हुआ आपका फ्रीवेयर, ठीक है ना। तो इंटरनेट पे फ्री में है सॉफ्टवेयर, उसको आप डाउनलोड कर लो अपने आवश्यकता अनुसार, सुविधा अनुसार, और उसको यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स क्या क्या हैं, टाइप्स नहीं बोलना चाहिए। एग्जाम्पल, एडोब रीडर सबके लैपटॉप में, मोबाइल में रहता है पीडीएफ खोलने के लिए। ऑडासिटी एक है ना। एक रिक्यूवा है, रिक्यूवा ना जैसे कुछ चीज़ें डिलीट हो जाती हैं उसको ये रिकवर करने के काम में आता है, समझो आप, बैकअप बना के रखता है ये सॉफ्टवेयर, कहीं ना कहीं से एक लिंक खोल के बैकअप बना। स्काइप, स्काइप क्या है सर जी, स्काइप क्या है सर जी, स्काइप अब ऑडियो वीडियो कॉल करते हैं। टीम व्यूअर, अगर आपको अपने लैपटॉप से दूसरे का लैपटॉप देखना है तो उसको बोलोगे कि टीम व्यूअर इंस्टॉल करो अपने में, उसके बाद इसका कोड आता है, ये कोड आप अपने में डाल दोगे तो आप घर बैठे दूसरे का लैपटॉप कंट्रोल कर सकते हो। याहू मैसेंजर, या मैं बात करूँ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ठीक है, ये सब क्या है, सारा फ्री है, आपको फ्री में ही मतलब इस्तेमाल करते हो, कोई आपसे पैसा चार्ज नहीं करता इसके लिए। ये क्या हुआ, फ्री वेयर, ठीक है। अब है शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या है, ठीक है, शेयरवेयर क्या है, इज ए सॉफ्टवेयर, है ना, जो कि फ्री में डिस्ट्रीब्यूट होता है यूज़र को ट्रायल बेसिस पे। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने बेसिस पे, ट्रायल बेसिस पे। सर ये ट्रायल बेसिस कौन डिसाइड करता है, यूज़र या प्रोवाइडर। सर प्रोवाइडर हो सकता है आपको 7 डेज़ का ट्रायल दे, 3 डेज़ का ट्रायल दे, 30 डेज़ का ट्रायल दे और 60 डेज़ का ट्रायल दे, ये डिपेंड करता है, ठीक है, कंपनी के ऊपर। फिर क्या करोगे, 3 दिन आप इसको इस्तेमाल करोगे, उसके बाद आपसे वो पैसे चार्ज करेगा, आप बोलेगा कि आप मेरा सॉफ्टवेयर खरीदो तब आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। यह हो सकता है कि मान लो आप वीडियो एडिट कर रहे हो तो उसमें बोले कि 10 वीडियो तक आपका फ्री है, डेज में ना देके इस पैटर्न में भी दे सकता है, 10 वीडियो फ्री में एडिट होगा, 15 वीडियो फ्री में एडिट होगा, और उसके बाद जब आप 16वां वीडियो एडिट करने स्टार्ट हुए तो आपसे वो चार्ज करने लगेगा, ठीक है सर जी। इसको हम क्या बोलेंगे, शेयरवेयर। मतलब शेयरवेयर में आप ये रख लो कि शेयरवेयर में ट्रायल बेसिस पे होता है, बस आपके लिए ये काम की चीज़ें हैं। उसके बाद जो है वो है एग्जाम्पल, एडवेयर, डोनेशन वेयर, नागवेयर, ठीक है, फ्रीमियम, डेमोवेयर, ठीक है। ये टाइप्स हैं शेयरवेयर के, ये टाइप्स हैं शेयरवेयर के, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एडवेयर इज ए टाइप ऑफ फ्रीवेयर, शेयरवेयर, लाइटवेयर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शेयरवेयर। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया एक तो टाइप्स ऑफ शेयरवेयर।
उसके बाद अब देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल एडोब एक्रोबैट, गेट राइट, पीएचपी डिब्यूगर, विनजिप। विनजिप अगर इसमें से आप चारों नाम नहीं सुने होंगे, तीनों, तो विनजिप का नाम सुने होंगे। विनजिप क्या करता है, जो आपका जिप फाइल रहता है उसको ये अनजिप करता है ना, मतलब ओपन करता है अलग अलग भाग में। तो ये आपको 1 साल तक फ्री रहेगा, फिर आपसे चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये हुआ शेयरवेयर के एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे ओपन सोर्स। ठीक है जी सर, ओपन सोर्स क्या है? देखिए ओपन सोर्स ऐसा है जिसका आपको कोड अवेलेबल हो, है ना, कोड जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कोडिंग करता है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, कोड करके सॉफ्टवेयर बनाता है। तो ये भी आपको पता रहता है, सॉफ्टवेयर तो आपको फ्री में रहेगा, कोड भी पता रहेगा। मान लो कोड पता रहेगा ABCDEF, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कोड कर दिया। अब आप बोलोगे कि अगर मैं यहाँ जी लिख दूँ, ठीक है, तो मेरा वीडियो है, मैं अपने हिसाब से उस पर काम कर सकता हूँ। तो क्या करोगे, आप सी को यहाँ से डिलीट करोगे और जी लिख दोगे। ठीक, मतलब क्या हुआ, आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि फ्री में अवेलेबल हो और उसके साथ साथ आपके पास कोड भी अवेलेबल हो। अगर आपको पता है कि कोडिंग कैसे करना है, क्या क्या करना है, उसमें क्या चेंजेस करना है, क्या मॉडिफाई करना है, तो आप आवश्यकता अनुसार उसको चेंज करके, उसको मॉडिफाइड करके अपने यूज़फुल का एक दूसरा सॉफ्टवेयर बना सकते हो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर क्या हम बोलते हैं, ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स के एग्जांपल हम बात करें तो देखिए अपाचे वेब सर्वर, ठीक है, GNU कंपाइलर, मूडल, मोजिला फायरफॉक्स, है ना, मोजिला फायरफॉक्स, ये एक ओपन सोर्स है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मोजिला एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। थंडरबर्ड, ये बुलेट वाला थंडरबर्ड नहीं है जी, है ना, रॉयल इनफील्ड का जो थंडरबर्ड आता है 350 सीसी वाला, ये वो थंडरबर्ड नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब क्या काम करता है अगर मैं सारे डिटेल में जाने लगूँ तो ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, और उससे बड़ी बात आपके एग्ज़ाम में उतना डिटेल में अभी हो सकता है ना पूछे। ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना मैं इस लेक्चर में करवा रहा हूँ, और जो टॉपिक बच जाएंगे मिसलेनियस, है ना, हम उसको MCQ फॉर्म में कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं क्लाउड सोर्स सॉफ्टवेयर में। ठीक है, क्लाउड सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है सर जी? तो देखिए ये ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि हाई पेड रहते हैं, मतलब आपको पैसा देने पे ही आप यूज़ कर पाओगे, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, मतलब पेटेंट राइट रहता है। सर पेटेंट राइट क्या होता है सर, है ना, बौद्धिक संपदा राइट, मतलब सर इस सॉफ्टवेयर को जो बनाया रहता है ना, इस सॉफ्टवेयर को जो बनाता है वो बोलता है कि भैया इसको मैं केवल मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप मेरे से परमिशन लो। तो ये परमिशन कैसे लोगे, तो आप इसको पैसे दे के लोगे परमिशन। ठीक है, तो जो क्लाउड सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, पहली बात ये बौद्धिक संपदा वाले सॉफ्टवेयर हैं, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंपनी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उनके परमिशन के बाद ही आप इस सॉफ्टवेयर को प्रयोग कर सकते हो। परमिशन कैसे मिलेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, और इसका जो कोड है, यूज़र कोड है, ठीक है, जो कोड है जिसमें कोडिंग हुए रहता है, जिसमें सॉफ्टवेयर बनता है, वो किसी को नहीं बताया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सीक्रेट रखा जाता है। सोर्स कोड इज प्रिजर्व एंड कीप ऐसे सीक्रेट, सोर्स कोड को संरक्षित रखा जाता है और गुप्त रखा जाता है। एग्जाम्पल MS ऑफिस, एडोब, मैकफी, एंटीवायरस, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, सोचो ना, आप खुद सोचो कि जब ये सब चीज़ें अगर ओपनली अवेलेबल रहेगा तो फिर MS जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इतना पैसा कहाँ से बनाएगा। ठीक है, एडोब इतनी बड़ी कंपनी है, इतना पैसा कहाँ से बनाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो एक ने बनाया, उसका मार्केटिंग कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं आपको कि आप खरीदो, यूज़ करो, बट आप बना नहीं पाओगे। आपको जो कोड है इसका, ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा गया है, अवेलेबल नहीं है। ये हुआ क्लाउड सोर्स सॉफ्टवेयर। अब हम देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? ठीक है, क्या है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर?
है ना। देखो जैसे कि मैं बात करूं, है ना, ऐसे सॉफ्टवेयर है ना जिससे हम ना कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड ठीक है, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज़ मतलब क्या हुआ? ऑप्टिमाइज़ हुआ मतलब कि कैसे हम सिस्टम से ज़्यादा काम करवा सकते हैं, एक्यूरेट काम करवा सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मतलब, कॉन्फ़िगर मतलब क्या होता है जी? कॉन्फ़िगर मतलब होता है कि जैसे हमको चाहिए हम उस हिसाब से, जैसे मान लो कि हमको हार्ड डिस्क हमने लाया वो 500 GB का है, तो सारा डाटा हम अगर एक हार्ड डिस्क में रखेंगे 500 GB में, तो हो सकता है कि उस वाले फोल्डर में प्रॉब्लम आए तो पूरा डाटा हमारा उड़ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेगमेंट कर देंगे, मतलब इसको बांट देंगे। हम किसी में 120 डाल दिए, इसमें 200 डाल दिए, जो बचा 80 वो इस एक में डाल दिए। तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जो कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, है ना, उसको मैनेजमेंट में यूज़ होता है। इसको डिलीट करना है डिस्क क्लीनअप में, ठीक है, टूल कंप्रेस करना है, मतलब साइज को छोटा करना है, तो ये सब सॉफ्टवेयर किसके अंदर आता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है जी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है समझ में आया? आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए ताकि क्वेश्चन आए तो बना सके, और हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और कैसे हम चीज़ों को, है ना, कैसे हम चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जाम्पल। सर ये देखिए सर, एग्जाम्पल क्या क्या है। सो फ्रेंड्स देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार है? जी बिल्कुल। तो हम क्या बोलेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल हम देख लिए हैं, नॉर्टन एंटीवायरस, मैकफी, विनरार, विनजिप, है ना, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, CGPSC में, व्यापम में, SSC के कंप्यूटर वाले सिलेबस में, बैंकिंग एग्जाम्स में, EMRS जो अभी हॉस्टल वार्डन का पेपर होने वाला है, एकलव्य रिजर्वेशन स्कूल वाला, ठीक है, उसमें भी ये पार्ट आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट उसमें भी। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और जो क्लियर नहीं हुई हैं आप कमेंट में लिखिए, मैं उसमें एक शॉर्ट लेक्चर बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है, ताकि वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। मन में एक भी डाउट नहीं रखना है, कमेंट में लिखेंगे तो मुझ तक डाउट आएगा, ठीक है, और मैं उस डाउट को कोशिश करूँगा जल्द से जल्द क्लियर कर सकें, ठीक है सर। ओके सर। तो सर क्वेश्चन कैसे जाते हैं सर? तो हम इस पे MCQ करेंगे सर, एक बार हमारा कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर हम MCQ करना स्टार्ट करेंगे, है ना। हम कम से कम 500 MCQ आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जहाँ डाउट आता है मेरे से पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।